हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे प्रेगनेंसी के दौरान हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। कुछ टिप्स आपको बताऊंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो आइए जानते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में अपना ध्यान किस तरीके से रखना है। तो अगर हम प्रेगनेंसी फेज़ की बात करें तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है जिसमें लेकिन आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फिजिकली, इमोशनली, हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, जिसके रहते हुए अगर हम अपनी बॉडी का सही से ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली मदर की इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, प्लस आने वाला बेबी भी हेल्दी ग्रो होता है। तो अगर हम ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो जर्नी है वो अच्छी रहेगी और डिलीवरी भी बहुत स्मूथली हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, हमें एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना है जिसके अंदर आपको जंक फूड का इंटेक नहीं करना है। वंस इन अ वाइल अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो आप ले सकते हो, बट रेगुलर बेसिस पे आपको जंक फूड का इंटेक नहीं करना है। प्रेफरेंस हमारी ये रहती है कि आप होम कुक्ड फूड का इंटेक कीजिए। साथ के साथ हमें जो डाइट लेनी है वो प्रोटीन एनरिच्ड होनी चाहिए, जिसके अंदर मिल्क है, दही है, या जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स का, फिश का इंटेक भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना होता है कि जब भी हम खाना खा रहे हैं तो छोटी छोटी मील्स हमें लेना है, क्योंकि डॉक्टर तो आपको बोल देता है कि प्रोटीन एनरिच डाइट लेना है, पानी अच्छे से पीना है, लेकिन जो फीमेल इस जर्नी के दौरान फील करती है वो मैं आज आपको समझाऊंगी। क्योंकि अगर जो फेज़ हमारा होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा नॉजिया, ब्लोटिंग, ये सब कुछ फील हो रहा होता है। तो जब भी हम प्रोटीनिशियस डाइट का इंटेक कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है। इसी के रहते हुए फीमेल्स ये डाइट लेना छोड़ देती हैं। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, हम छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स लेंगे, साथ में फाइबर अपनी डाइट में अच्छा रखेंगे, मतलब फ्रूट्स की मात्रा भी अच्छी रखेंगे। आप छाछ ऐड ऑन कर सकते हो अपनी डेली रूटीन में, आप कोकोनट वाटर ऐड ऑन कर सकते हो। छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स अच्छे से आप फाइबर के साथ अगर लोगे और प्रोटीन भी साथ में ले रहे हो, दालें ले रहे हो, या आप साथ में दूध, दही, पनीर ले रहे हो, तो डाइजेशन इश्यूज नहीं आएंगे। सेकेंडली हमें ध्यान रखना है कि हमें हाइड्रेशन का खास ध्यान रखना है, मतलब कि वाटर इंटेक अच्छा रखना है ताकि आपकी बॉडी में फ्लूइड की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन में बॉडी ना जाए और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, पानी की मात्रा रेगुलर बेसिस पे जो ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके मल्टीपल टाइम्स पानी लेंगे। साथ के साथ हम कोकोनट वाटर ऐड ऑन कर सकते हैं, लेमन वाटर ऐड ऑन कर सकते हो, जो आपको थोड़ा सा हाइड्रेटेड भी रखेंगे और आपको थोड़ा बेटर फील भी होता रहता है। क्योंकि इनिशियल फेज़ में जब नॉजिया, वॉमिटिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर रहता है तो बॉडी डिहाइड्रेशन में जाती है, जब आपका खाना खाने का मन नहीं कर रहा होता है। तो वहीं पे अगर आप छाछ लेते हो, कोकोनट वाटर लेते हो, नींबू पानी लेते हो, तो आपकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी फील होती है और आपको अच्छा लगता है, खाना खाने का मन भी करना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके की डाइट हमें फॉलो करनी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, आपको कुछ ना कुछ लाइट एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है। एक बार आप अपनी डॉक्टर्स की गाइडेंस लेते हुए लाइट एक्सरसाइजेज ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे लाइट वॉक आप कर सकते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, योगासन है, जो बहुत कंफर्टेबली किए जा सकते हैं। वो लाइट एक्सरसाइजेज आप डेली रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हो। बट ध्यान आपको क्या रखना है, अपने डॉक्टर से गाइडेंस लेते हुए, उनसे क्लियरली बात करते हुए आप सारा कुछ ये इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है, आपको प्रॉपर एक साउंड स्लीप लेनी है। 7-8 घंटे की प्रॉपर साउंड स्लीप की ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी रिकवरी फेज़ में जाती है और बेबी की ग्रोथ मूवमेंट्स आपको अच्छे से उस टाइम फील हो रही होती है जब आप रेस्टिंग पोजीशन में होते हो। तो आपको रेस्ट प्रॉपर लेना है ताकि आपकी बॉडी जो है हीलिंग प्रोसेस के अंदर रहे, बेबी की ग्रोथ अच्छी रहे, आपकी बॉडी में भी कोई पेन या डिस्कम्फर्ट ना बने। इसलिए रेस्ट लेना भी इम्पॉर्टेंट है जितना मोबिलिटी में रहना इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ों का हमें साइमल्टेनियसली ध्यान रखना है। लास्टली आपका आ जाता है रेगुलर फॉलोअप्स और स्ट्रेस कम लेना। ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको रेगुलर अगर आप फॉलोअप्स में रहते हैं, स्ट्रेस से आप दूर रहते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे की जो ग्रोथ है उसका पैटर्न अच्छा चलता है, मदर की हेल्थ अच्छी रहती है। क्योंकि अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या रेगुलर फॉलोअप आप नहीं ले रहे हो, तो कई बार क्या होता है, बॉडी में आपका बीपी शूटअप करना स्टार्ट हो रहा है, शुगर बढ़ रही है, थायराइड इश्यूज़ आ रहे हैं, वो रूल आउट टाइमली नहीं हो पाते, जो आपके बच्चे की ग्रोथ को हैम्पर करते हैं या आगे चलकर आपकी डिलीवरी में इश्यूज़ लेकर आ सकते हैं। तो आपको रेगुलर फॉलोअप रखना है। डॉक्टर ने जब विजिट के लिए बुलाया है, जाना है और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सारी अपनी जर्नी को एंजॉय करना है। तो प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इस दौरान अगर आप अच्छे से अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे तो ये एक ब्यूटीफुल जर्नी है जो आगे चलकर आपको मदरहुड की तरफ तैयार कर रही है।
तो आपको अपनी बॉडी का खास ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को फॉलो करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि ये जो टिप्स हैं इसको अपनाते हुए कैसे आप अपनी जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।